नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातें की थी भाषा के बारे में। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि भाषा क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, भाषा का क्या महत्व है। इस बात को हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था। उस वीडियो में मैंने इस बात का भी जिक्र किया था कि आने वाले वीडियो में मैं व्याकरण के बारे में चर्चा करूंगा। तो व्याकरण के बारे में मैं चर्चा करूं उसके पहले मैं कुछ अन्य तरह की बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई भी काम हो, अगर काम को करना है तो नियम अनुसार करने से क्या फायदा होता है। किसी भी काम को नियम के अनुसार करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो काम बहुत ही सरलता पूर्वक समाप्त हो जाता है या संपन्न हो जाता है और उसमें समय की भी बचत होती है। तो इस प्रकार से देखते हैं क्रियाकलाप चाहे कोई भी क्यों न हो, उसको सरलता पूर्वक संपन्न करने के लिए और समय बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए नियमों को बनाना पड़ता है। तो जैसे कि भाषा के बारे में बात करें तो भाषा क्या है, हम पहले ही बता चुके हैं। भाषा के बारे में मैंने बताया है कि भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों की बातों को समझते भी हैं। तो ये भी एक प्रकार का कार्य हुआ और ये कार्य सरलता से तभी हो सकता है यदि इसके लिए कुछ नियम बनाया जाए। यानी भाषा के लिए नियम होगा तो क्या होगा कि भाषा सरल होगी, भाषा को हम सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि हम अपनी बातों को सही तरीके से दूसरों के सामने रख पाएंगे और कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति अपनी बातों को हमारे सामने रखते हैं तो सही तरीके से समझ पाएंगे। अगर ये क्या होगा, एक नियम के अनुसार होगा तब। तो इसीलिए क्या किया जाता है, प्रत्येक भाषा के लिए क्या होता है, व्याकरण होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि हम भाषा को सरलता से समझ सकें, इसके लिए क्या किया जाता है, व्याकरण की रचना की गई है। यानी दूसरे शब्दों में कहें ना तो हम बोल सकते हैं कि क्या हो सकता है, व्याकरण क्या है, नियमों का एक संग्रह है। व्याकरण नियमों का एक संग्रह है और इसकी सहायता से हमें भाषा का क्या होता है, एकदम सरल और सहज ज्ञान मिल पाता है। भाषा, एक बार फिर से रिपीट कर दो इसको कि व्याकरण क्या है, तो व्याकरण नियमों का एक संग्रह है और इसकी सहायता से हम किसी भाषा के सरल और सहज ज्ञान को हासिल कर पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वही बात सामने आएगी कि हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं, इच्छाओं को दूसरों के सामने सरलता से प्रकट कर पाते हैं और उनके द्वारा कही गई बातों को सरलता से समझ पाते हैं। वो किसके बदौलत होता है, तो वो व्याकरण के कारण संभव होता है। तो अब तो समझ गए ना कि व्याकरण क्या है, नियमों का एक संग्रह है। समझ में आई बात। अगर इसको फिर से रिपीट कर दे तो ऐसे इसका मतलब इसकी परिभाषा बहुत तरीकों से दी जा सकती है। जैसे कहीं पे हमें यह बताया जाता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बात परिभाषा पे जाने की नहीं है, बात है कि उस तथ्य को आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि व्याकरण कुछ और नहीं है बल्कि क्या होता है, नियमों का एक संग्रह है और हमें सिखाता है, क्या करना सिखाता है, सही तरीके से बोलना, सही तरीके से लिखना, किसी के द्वारा कही गई बातों को सही तरीके से समझना सिखाता है, किसी के द्वारा लिखी गई बातों को सही तरीके से समझना सिखाता है। कौन, तो व्याकरण। अब देखिए क्या होता है, व्याकरण को भी समझने के लिए, सरलता से समझने के लिए इसको भी वर्गीकृत किया गया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि व्याकरण को भी सही तरीके से हम समझ सके, इसके लिए भी क्या किया गया, इसको भी वर्गीकृत कर दिया गया। क्योंकि क्या होता है, जब हम वस्तुओं का वर्गीकरण कर देते हैं ना तो वर्गीकरण करके काम करना काफी आसान हो जाता है। तो इसीलिए सरलता के लिए, सुविधा पूर्वक व्याकरण को हम समझ सके, इसके लिए क्या किया गया, व्याकरण को भी 4 वर्गों में बांट दिया गया है। यानी कि 4 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया है। वो कौन कौन से वर्ग हैं, तो वो है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चिन्ह विचार। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि सुविधा के लिए, सरलता के लिए, ताकि व्याकरण हमें सही तरीके से समझ में आ सके, उसके लिए क्या किया गया, व्याकरण को 4 वर्गों में बांट दिया गया है। उसका पहला जो शाखा यानी वही वर्ग क्या है, वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार और चौथा है चिन्ह विचार। अब इसमें होता क्या है, जरा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्ण विचार शाखा के अंतर्गत हम लोग करते क्या है या इसमें होता क्या है, तो ये व्याकरण की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम वर्णों के बारे में पढ़ते हैं। यानी वर्णों का अध्ययन करते हैं, वर्णों से संबंधित जितनी भी विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसे कि वर्णों के भेद, वर्णों के आपसी संयोग, उनकी उत्पत्ति का स्थान वगैरह वगैरह, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। यानी वर्ण और वर्ण से संबंधित विभिन्न प्रकार की तथ्यों यानी विशेषताओं का अध्ययन वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है। उसी प्रकार शब्द विचार के अंतर्गत क्या होता है, तो ये व्याकरण की
एक शाखा है और इसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम शब्द और शब्दों से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जैसे शब्दों की बनावट, उत्पत्ति, उनके रूपांतर, उनके प्रयोग आदि विभिन्न प्रकार के तथ्य जो शब्दों से संबंधित है उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। अब उसके बाद बात करेंगे वाक्य विचार के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसमें वही चीज होती है, नाम से यह स्पष्ट है, वाक्य विचार में यानी क्या है, ये व्याकरण की एक शाखा है और इसके अंतर्गत हम वाक्यों के भेद, उनके बनावट, उनके प्रकार, वो सब चीज आ सकते हैं, भेद में ही प्रकार आएगा, यानी वाक्यों के भेद इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, आगे बात करेंगे चिन्ह विचार के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्याकरण की इस शाखा के अंतर्गत, यानी व्याकरण की ये जो शाखा है, इसके अंतर्गत करते क्या है, तो हम विभिन्न प्रकार के चिन्हों का प्रयोग सीखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, अध्ययन करते हैं। और वो कौन से चिन्ह है, वो चिन्ह जो वाक्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे करके बहुत सारे चिन्ह हैं। इस व्याकरण की शाखा के अंतर्गत हम वाक्य में प्रयुक्त होने वाले यानी प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के चिन्हों का अध्ययन करते हैं। आगे के वीडियो में मैं कुछ और बातें बताऊंगा। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैंने अभी भाषा परिवार के बारे में बताया नहीं है, भाषा परिवार के बारे में बता दूंगा और उसके बाद आगे के वीडियो में मैं बारी बारी से कोशिश करूंगा इन सभी में से प्रत्येक को लेकर पहले वर्ण विचार के बारे में कुछ तथ्य पेश करूं। तब तक धन्यवाद।